नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत। किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण को जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी के मध्य इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण की कड़ी को जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए चलते हैं शब्द की ओर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार वर्मा आप सभी का हिंदी का शिक्षक हूँ। तो आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण कोई भी भाषा को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। व्याकरण के अंतर्गत ही हम भाषा किस प्रकार से बोलते हैं, उसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, वो चीजों को हम समझ पाते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत हम आज शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या है? तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे देखिए राजा, तो राजा किसी व्यक्ति का नाम है, घोड़ा किसी जानवर का नाम है, मोहन किसी लड़का का नाम है। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग सार्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अर्थ क्या हुआ? दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब आइए शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों को हम लोग किस प्रकार बांटते हैं? तो शब्दों को हम लोग निम्न चार रूपों में बांटा गया है। तो चार रूपों में हम लोग शब्दों को बांटे हैं। कौन कौन सा? तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है विकार के आधार पर, तीसरा जो है अर्थ के आधार पर, और चौथा जो है बनावट के आधार पर। तो शब्दों को वर्गीकरण के रूप में हम लोग चार भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा विकार के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा बनावट के आधार पर। अब इसके तहत भी इसके अंतर्गत उसको विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर में हम लोग देख सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार के अंतर्गत शब्दों को बांटा गया है तत्सम शब्द में। तत्सम शब्द जिसमें संस्कृत के शब्दों को लिया जाता है। तद्भव शब्द जो संस्कृत का जो परिवर्तित रूप होता है उसमें तद्भव शब्द आता है। देशज शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में शब्द यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से आए हुए शब्दों को जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर चार हो गया, हम लोग समझ लिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। अब आते हैं विकार के आधार। तो विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक में जो शब्द, जैसा कि हम शुरू में पढ़े थे कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि